होगा भारत के लिए। बारिश ने हेल्प जरूर की, लेकिन उनके प्लेयर्स आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाएं। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाएं, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाएं, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए। भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। आप देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है भारत के। हमने आपको पहले ही बोला था कि देखिए कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, आके 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद भारत को अंदर डालेगा, और भारत बैटिंग करने आया और उसके बाद बारिश हो गई, ज्यादा बैटिंग की नहीं। भारत के बल्लेबाज भी अच्छा खेले थे, भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की थी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियंस का इंटेंट देखेंगे, वो भी मारधार करने आए थे, जिस चक्रों में उनके लूज शॉट भी मिले, वो आउट भी हो गए। लेकिन एक अच्छा साइन ये हो गया भारत के फैंस के लिए कि इस ड्रॉ के साथ भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो अलाइव होंगी। बारिश ने हेल्प तो जरूर की है। अगर ये बात कहें कि बारिश ने इस मैच में भारत की हेल्प नहीं की तो ये ठीक नहीं होगा। बारिश ने हेल्प की है, लेकिन भारत के प्लेयर्स ने भी फाइट शो की है। वो जो बड़ी टीम का एक एटीट्यूड होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानती है। बड़ी टीम वो अपने आप को जिस भी सिचुएशन में चली जाती है वहां से निकालने की कोशिश करती है, चाहे गंदा भी खेल रहे हो। और इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारत की टीम कोई इतनी खास क्रिकेट नहीं खेली है, चाहे वो बैटिंग के साथ है चाहे वो बॉलिंग के साथ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ हद प्लेयर्स ने फाइट शो की है। टीम गेम होती है, जिस तरह आकाशदीप ने, जिस तरह बुमराह ने लास्ट दिन में फाइट शो की और वो फॉलो ऑन बचाया। फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर KL राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया, और बहुत जरूरी था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। देखिए पहला मैच भारत जीता, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा मैच ड्रॉ। और ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई बच्ची साइड नहीं है। जो भारत ने पर्थ के अंदर हाल किया था ऑस्ट्रेलिया को, घुटनों पे ले आया था कैंगरूज को, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि कैंगरू छलांग मारेगा, और उसने मारी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। फिर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी वो भारत को डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये पहले 3 जो वेन्यूज थे, ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को। और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्चूनेट इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। SSG के और MCG के जो ग्राउंड है, वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए, हारा हुआ ड्रॉ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का कितना अमल दखल था इस टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से एक थोड़ा सी आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिली हिंदुस्तान की टीम को। लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट वाइज भी मैं समझ रहा हूं कि एक मोटिवेशन मिली है, टीम में कॉन्फिडेंस नजर आया, ड्रेसिंग रूम थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया। जैसे परफॉर्मेंस आई है इस टेस्ट मैच में कि राहुल के रन्स आप देखें, बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद आप देखें जड्डू के 77 रन्स किस मौके पे आके किए हैं, फॉल ऑन के करीब लेके आया। ये पार्टनरशिप लगी कि राहुल के रन्स और पार्टनरशिप जड्डू के साथ जो लगी है, उसके बाद लास्ट विकेट की पार्टनरशिप, उसने तो मेरे ख्याल से कमाल कर दिया। कम ही देखने को मिलती है ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी गेम अवेयरनेस, हंगर कि नहीं टीम को मुश्किल से बचाना, फॉलोन से बचाना, टाइम इतना ज्यादा नहीं है, फॉलोन से बचा लिया तो एक ड्रॉ की तरफ जाएंगे। बेशक मैच बारिश आज 5वें दिन ना होती, लेकिन जो हिंदुस्तान की टीम को चाहिए थी ना, परफॉर्मेंस, एक मोटिवेशन, एक अप्रोच, वो हिंदुस्तान की टीम को मिल गई है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए। लेट्स सी अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कैसी परफॉर्मेंस आती है। फिर उसके बाद आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, 18 ओवर 89 रन बनाए। मैंने कहा था कल ये गिव अप नहीं करेंगे, जाएंगे जीतने के लिए। बेशक ये 2 बॉलर्स हों, बाकी अनफिट हो गए जैसे हेजलवुड, उसका नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलियंस को, लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन मेंटली कितने स्ट्रांग है। गिव अप नहीं करते जब तक डे का लास्ट बॉल ना हो जाए। टेस्ट मैच में कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, जब तक लास्ट रन ना हो जाए गिव अप नहीं करते। वही चीज उन्होंने आज
करके दिखाई है। क्विक रन्स बनाए हैं, कमिंस ने 20, बाकी सारे बैट्समैन आउट होते हैं क्योंकि रिस्क बढ़ता है, उसमें आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसी पिच भी नहीं थी कि आप 18 ओवर खेलो तो 120-30 कर दो, यहाँ पे इतने भी कर लिए हैं, बड़ी बात है। लेकिन आए हैं 275 रन का टारगेट दिया और आप देखें कि सिर्फ 8 रन बने हैं, तो फिर बारिश आ गई है। लेकिन ना भी आती तो हिंदुस्तान की टीम के पास मौका था ड्रॉ करने का, लेकिन इजी भी नहीं। आप कह सकते थे 55-56 ओवर्स दिए थे खेलने के लिए, 54। लेकिन यह है कि अच्छा साइन है, अच्छी बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलियंस ने। जैसे लास्ट 31 पे आउट हुआ आकाशदीप, अनबिलीवेबल बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग पार्टनरशिप, बचाया टीम को मुश्किल से। बार बार इसलिए कहता हूं कि ये चीजें ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट करती हैं और इस चीज का आने वाले टेस्ट मैच में डेफिनेटली फायदा होगा। उसके बाद फिर बुमराह ने अगेन 3 विकेटें ली हैं, आकाशदीप ने 2 विकेटें ली हैं, सिराज ने 2 विकेटें ली हैं, लेकिन एक्सीलेंट रिदम रहा। मना ही हो गया है। आने वाले दिनों में यही आपको राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन्स कर रहा है, यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह और आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में। दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे 90 विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। ये वो पॉइंट है इस सीरीज का। अगर इंडियन टीम इससे फायदा ना उठाए तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। गिरी हुई इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिवाय पहले टेस्ट मैच के, वो भी दूसरी बारी में। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे, तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली। इससे 2 चीजें हो सकती हैं, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जिनसे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हुई वो छुप जाएंगे, ये यार चलो बचत हो गई, अब मैच हम बचा लेंगे। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। अगर कल के दिन बारिश होती है तो सही है, अदरवाइज बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, क्योंकि एक बॉलर तो अनफिट हो गया हेजलवुड, नेथन लाइन भी डेंजरस हो जाएगा चौथी बारी में। और कहीं उन्होंने 20-25 ओवर खेल के 300-325 रन का टारगेट दे दिया तो फिर दोबारा प्रॉब्लम में आ सकती है इंडियन बैटिंग। लेकिन चांसेस कम इसलिए कि कल भी फोरकास्ट बारिश की है। ये आंखें खोलनी चाहिए दोनों तरीकों से कि अब हमने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। बारिश ने बचा लिया तो गलत बात नहीं है, क्योंकि दिख रहा है ना साफ। आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना, और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था, तो विकेटें गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी।
ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जिसको कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर्स थे। तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया है, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट ना आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट ही नहीं आया। बीजीटी स्टिल अलाइव है, बीजीटी 1-1 से चल रही है, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है। ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हुई है। और आज जिस तरीके से बुमराह ने, और भाई बुमराह ने, सवाल मेरा आप लोगों से है, इसका जवाब जरूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। बुमराह ने इस सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा को कितनी दफा आउट किया है? जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज के अंदर कितनी दफा आउट किया? मेरा आपसे सवाल है, इसका जरूर कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना, ख्वाजा के तो समझ ही नहीं आ रहा कि ख्वाजा के साथ हो क्या रहा है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से जो दूसरे लेबुशन है उसको भी बुमराह नहीं छोड़ रहा, उसका भी बुरा हाल करके बुमराह ने रखा हुआ है। फिर जिस तरीके से आज दूसरे बॉलर ने स्टैंड लिया, जब ट्रेविस हेड आउट हुआ ना, मैं कहा ले भी ये तो मैच तो गया हो, अब गया ऑस्ट्रेलिया, हेड को उन्होंने आउट कर लिया। हाँ जी 4 दफा, बिल्कुल जी। कुछ नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो वेदर है, वेदर ने इंडिया का साथ दिया। फिर अगर आप बात कर ले केएल राहुल ने जो है वो इंडिया को बचाया, फिर उसके बाद जडेजा ने इंडिया को बचाया, और फिर सबसे ज्यादा जो इस टेस्ट मैच का मैं क्रेडिट दूंगा बचाने का, वो मैं दूंगा आकाशदीप को और जसप्रीत बुमराह को। जिस तरीके से उन दोनों ने इस टेस्ट मैच को सेव किया, कमाल कर दिया, सुपर्ब तरीके से जो उन दोनों ने इस टेस्ट मैच को सेव किया। और टेस्ट मैच अब जो इंडिया ड्रॉ करने में कामयाब हो गए, जिसका यह मतलब है कि सीरीज में किसी को बढ़तरी हासिल नहीं है, 1-1 से सीरीज बराबर है। और बड़ी खबर यह है कि अगला टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला जाना है, वो कंडीशंस जो है वो इंडिया को बहुत ज्यादा सूटेबल कंडीशंस होती हैं। जो भी एशियन टीम जाती है मेलबर्न में वो कमाल किस्म का परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन ने भी अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बीच सीरीज में ही वो रिटायर्ड हो गए। तो क्या कहेंगे दाऊद साहब टेस्ट मैच को लेके? देखिए बिल्कुल इंडिया के लिए बहुत बड़ा कमबैक है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच का पहले दिन के बाद शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहेगा। बारिश एक तरफ, बारिश से आप क्रेडिट ही लोगे कि बारिश होती रही, लेकिन जो कल इंडिया का हाल था, अगर वो फॉलो ऑन आप कहोगे फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया करवा देता तो आज इंडिया ने बचना नहीं था, आज इंडिया ने बचना नहीं था। और अभी ये जो मैच को इतनी जल्दी इन्होंने एंड कर दिया, ये एंड तक जाते, बारिश हो रही थी लेकिन उम्मीद की जाती कि आगे जाकर रुक भी जाएगी, कभी भी मैच अभी एंड ना होता आज का दिन। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन कराया होता तो यकीन मानिए इंडिया के भी 6 से 7 खिलाड़ी आउट हो जाते और फिर कहानी बहुत डिफरेंट होती। लेकिन इस टाइम जब मैच एंड हुआ, इवन इंडिया इस मैच में जीतने के करीब आ सकता था। जो 54 ओवर्स में 275 चाहिए थे, इवन इंडिया इस मैच को जीत सकता था इस टाइम। तो बहुत ही शानदार वो सिचुएशन ऐसी बनती ना कि आपको पूरा दिन मिलता और फिर 275 रन होते और 50 ओवर होते, फिर मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। जैसे 50 ओवर अगर कंप्लीट होने होते फिर मजा बहुत आता है इस मैच में। लेकिन स्टिल इंडिया ने जो है वो एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पहला दिन दूसरा दिन था, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से डोमिनेशन थी, इंडिया की जिस तरह से बैटिंग आउट क्लास हुई भी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। लेकिन फाइनली आज इंडिया ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थोड़ा रन भी बनाना चाह रहे थे जल्दी तेज तेज, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट नहीं लोगे ना बुमराह से, ना आकाशदीप से, ना सिराज से, जिन्होंने बड़ी अच्छे टिप्पे पे बॉलिंग दी, बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप दिखाई और ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। इवन कोई 35 पे तो कोई 5 आउट हो गए थे। एक टाइम पे लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 रन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और क्यारे ने रन बनाए।
जो जी। कल के शो में मैं आपको कह रहा था सिचुएशन वही बनी है। मैं आपको कल यही कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है 70 से 80 रन कर सकता है, क्या पता है इसके बाद जो है वो डिक्लेयर ना कर दे। वो अलग बात है कि इंडिया ने आज आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है वो इनिंग्स को 89 के ऊपर डिक्लेयर हाँ करके टारगेट उतना ही बना। मैं जो बोल रहा था कि हाँ 250 से 300 के दरमियान हाँ। टारगेट होगा, वही टारगेट बना। लेकिन हम कल जब बात कर रहे थे तो कल हम इस सिनेरियो में बात नहीं कर रहे थे ना कि बारिश होगी। आज तो लंच वाला पहला सेशन तो हो ही नहीं सका। सिर्फ इंडिया ने 4 ओवर ही खेले थे। वो आकाशदीप आउट हो गए और फिर आगे उसके बाद लंच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला गया। गावा टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम की पहली पारी 260 रन पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 275 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन बारिश की वजह से अंपायर ने 5वें दिन को ड्रॉ पर समाप्त करने का फैसला लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने 190 बॉल पर 101 रन की शतकीय पारी खेली। और बात करें ट्रेविस हेड की, तो उन्होंने अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखते हुए अच्छा प्रदर्शन किया और 160 बॉल पर 152 रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा सर्वाधिक स्कोर रहा एलेक्स कैरी का, जिन्होंने 88 बॉल पर 70 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजी में बुमराह ने 76 रन देकर 6 विकेट चटकाए और मोहम्मद सिराज ने 2। बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, तो केएल राहुल ने 131 बॉल पर 84 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने 123 बॉल पर 77 रन बनाए। पहली पारी में अहम भूमिका निभाने वाले आकाशदीप ने 44 बॉल पर 31 रन बनाकर बुमराह के साथ अच्छी साझेदारी करते हुए फॉलोअन को टाल दिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया और बारिश की वजह से यह मैच ड्रॉ रहा, जिसकी वजह से पाक मीडिया के रिएक्शन आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे लगातार जुड़े रहें और हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।